अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने न्यूज़ चैनल यूपी न्यूज़ स्टोर में। मैं हूं आपके साथ कासिम ठाकुर। आज हम आए हैं जिला हापुड़ के सिंबावली ब्लॉक के ग्राम राजपुर में और वहां पर यूपी चुनाव 2022 के लिए लोगों के क्या विचार हैं यही जानने के लिए आए हैं। चलो चलते हैं राजपुर गाँव में। भाई आपका सन 2022 में चुनाव आ रहा है। बीजेपी या समाजवादी पार्टी या बसपा या ओवैसी? ओवैसी। ओवैसी कि बीजेपी में क्या दिक्कत हुई है? नहीं, दिक्कत वाली अपनी अपनी समझ है, बस दिक्कत क्या। भाई के पास। भाई अपना नाम? माय नेम इज़ अब्दुल अली। और बात चुनाव की जब चल रही है तो मैं बता दूं कि कशमकश का चुनाव तो हो ही रहा है ये, क्योंकि इतनी सारी पार्टियां मैदान में आ गई हैं। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात है तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो मौजूदा सर्कमस्टांसिस हैं, उन सर्कमस्टांसिस के अंदर समाजवादी का पलड़ा सबसे ज़्यादा भारी है। भारी क्यों है? उसकी वजह ये है कि समाजवादी का शासन 2012 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि डेवलपमेंट के मामले में और जनता की जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरने के मामले में समाजवादी सबसे नंबर 1 रही है। और समाजवादी से ये उम्मीद ज़्यादा लोगों को भी हैं, क्योंकि अब इस सरकार में ये जो भाजपा की सरकार चल रही है इस वक्त में, इसमें मेन तो महंगाई है, बेरोज़गारी भी है। और सबसे क्या महंगाई? जैसे महंगाई जैसे पेट्रोल की महंगाई है, आपका तेल की महंगाई है, गैस की महंगाई है। दैट मीन जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं लोगों की, जो 24 घंटे इंसान यूज़ करता है, वो ज़्यादा महंगी है। और आपको पता है कि वो तो कहते हैं 2000 रुपये दे रहे हैं। तो 2000 रुपये सबको थोड़े मिल रहे हैं, वो किसानों को तो मिल रहे हैं। सबको मिल रहे हैं बोलते हैं योगी जी। नहीं, सबको कहाँ मिल रहे हैं? वो तो किसानों को मिल रहे हैं। केवल जो किसान है, जिन पर ज़मीन है, जो मजदूर है, उनको क्या मिल रहा है? और राशन राशन में भी फ्री मिल रहा है। हाँ, राशन फ्री मिल रहा, बात ठीक है। लेकिन फिर भी राशन भी वो इतना क्या कहते हैं, मतलब घर के इतने सारे खर्चे होते हैं राशन से। क्या इंसान राशन दे रहे हैं, तेल थोड़े दे रहे हैं फ्री में? अच्छा, हम बात करते हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम मोहसिन। जी, समाजवादी, ओवैसी, बीजेपी? ओवैसी। ओवैसी। भाई क्या बोले? ओवैसी। क्यों समाजवादी में क्या दिक्कत होगी? हर बार देखा, आप कहीं नहीं देखेंगे। आप क्या और देख लो, नहीं, साइकिल पे बैठ जाओ। अगली बार देख पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, साइकिल फ्री में चलती है मेरे भाई। साइकिल देख लो, बहुत देख लिया। एक बार और देख लो। बस बहुत देख लिया, अब की बार पतंग उड़ेगी। भाई पतंग साइकिल चला लो, बहुत सस्ता फायदा है। देखो फायदे में रहोगे। आपको बोलते भी हैं कि मुल्ला मुलायम कहते हैं। मुल्ला मुलायम ने आजम खां के लिए कौन सी आवाज़ उठाई? तो आपने कौन सी आवाज़ उठाई? हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी करा और आजम खां के लिए आवाज़ भी उठाई। भाई साहब पतंग। पतंग यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं, पतंग ही पतंग है। जी भाई, अपना नाम? दानिश राजपूत। आपका इस बारे में? बीजेपी। बीजेपी इन्हें समझाइए थोड़ा सा। बीजेपी ने बहुत फ़ायदा कराया पब्लिक का। एक मुझे कोई भी ये बता दे कि बीजेपी ने मुसलमानों के लिए ये नहीं करके दिया। क्या फायदा कराना? फायदे के बारे में 2000 रुपये पर बंदे को दे रहे हैं। जैसे कि आपका कोई भी किसान हुआ, उसके नाम पर ज़मीन की फ़र्द, उसको 2000 रुपये मिलते हैं हर 3 महीने में। ठीक है। ये तो कहते हैं पेट्रोल बड़ा महंगा कर दिया भाई। पेट्रोल महंगा कर दिया, वो कांग्रेस की सरकार का भुगत रहे हैं ना। वो अपना जो कांग्रेस की सरकार में इन्होंने वो करा था, अपना जो एग्रीमेंट हुआ था अरब कंट्री से, तो उसका ब्याज भी तो देना है ना इनको 2024 तक अपना। तो उसके ब्याज के हिसाब से उसका पेट्रोल का मूल्य बढ़ रहा है ना उनका। तो उस हिसाब से जैसा ब्याज उसका खत्म हो जाएगा, पेट्रोल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ऐसा वो जो किसान बैठे हैं, किसान बैठे हैं, मैं आपकी बात मानता हूँ, किसानों की भी सुन रहे हैं वो। ऐसा नहीं है कि किसानों की सुन रहे हैं। कहाँ सुन रहे हो ना? तो करीबन साल भर राकेश टिकैत अभी लखनऊ में गया, उसका स्वागत कराया लखनऊ। देखिए, बड़ा तबका जो है, ठीक है, इनकी अपनी समझ है, होगी, इनकी अपनी सोच है। लेकिन बड़ा तबका जो है आज की तारीख में भाजपा से परेशान होकर के समाजवादी की तरफ को आ रहा है। और दूसरा जो और पार्टियां आई हैं, छोटी छोटी पार्टियां आई हैं, ये भी ठीक है, ये भी अपने आप को जो है इस्टेब्लिश करना चाहती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन ये अपने दम पे, आपको पता है कि अलाइंस जब तक नहीं करेंगी समाजवादी के साथ में, तो इनका अलाइंस नहीं होगा। इनकी दाल गलने वाली बिल्कुल नहीं है। ये लोग बिना मतलब के, बिना फालतू के दाल किसकी नहीं गली? मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान देने वाली समाजवादी पार्टी है आज तक। ये तो बोल रहे हैं मुसलमान। सबसे ज्यादा नुकसान दिया मुसलमानों को समाजवादी ने। समाजवादी ने नुकसान दिया। नहीं, मुसलमानों को समाजवादी नुकसान कोई नहीं दिया है। अच्छा, जैसे बीजेपी के एजेंट बोलते हैं ओवैसी साहब को, उसके बारे में? बीजेपी का एजेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि अब सबसे बड़ा नुकसान जो है, असल में लोग ये सोचते हैं कि ये जो तकरीर करते हैं, जो लेक्चर देते हैं, उस लेक्चर की बुनियाद पर जो है मुसलमानों का वोट का बंटवारा, मुसलमान का तो खैर इकट्ठा वोट पड़ता ही नहीं है, जो नॉन मुस्लिम वोट है वो इकट्ठा होकर चला जाता है। जैसे 14 में
जब ओवैसी नहीं थी तब कौन सी बीजेपी हार गई थी? नहीं, बीजेपी का जीतने का कोई ओवैसी से कोई रिलेशन नहीं है कि ओवैसी उसको बीजेपी को जिताता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो खैर इंसान मतलब उत्तर प्रदेश की जनता हो या हिंदुस्तान की जनता हो, एक भरोसा था। समाजवादी तो बोलती है इस चीज के लिए। समाजवादी का अपना इंटेंशन होगा, वो किस बुनियाद पर बोल रही है, ठीक है। वो आपके लिए कह रहे हैं, डिप्टी सीएम के लिए, गठबंधन के लिए बोल रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? हमारे लिए। जी, समाजवादी और ओवैसी गठबंधन के लिए बोलते हैं। तो गठबंधन कर लें, अच्छी बात है समाजवादी से। हमारा क्या ख्याल है भैया, हमारा ख्याल तो सबके पसंद का ही है। नहीं, अपनी पसंद भी तो होगी ना। हाँ पसंद है, हमारी पसंद है कि मतलब ये मज़दूर आदमी जो है, हम जैसे, और को नहीं कह रहे, जो हम जैसे मज़दूर हैं, इन सरकारों ने लगभग, मेरी उम्र 66 साल की है, बहुत पार्टियों को हमने वोट दी हैं, मज़दूर को किसी पार्टी से कुछ नहीं मिल पाया है। मजदूर के लिए 1000 रुपये का फॉर्म भी तो भरवा इस बार। अब पिछले महीने जिसने फॉर्म भरा होगा तो फॉर्म अभी भर के गए ना, वो आगे आएंगे ना, वो अगले महीने सितंबर में मिलेंगे ना। सितंबर नहीं, फॉर्म कितनों के भरे जाते हैं, कितनों के भरे जाते हैं फॉर्म? अगर मान लीजिए नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको मिला? नहीं, ऐसा कैसा है? इनसे मालूम करो ना, फॉर्म भरा। मतलब क्या हुआ है किसी से? इनसे मालूम करो ना, फॉर्म भरा ना वो। हमने भरा फॉर्म भरा तो आपको मिले नहीं मिला तो मजदूरी आपने मजदूरी दिखाई उन्होंने, पूछो ना को। अगली बार अगले महीने से स्टार्ट होंगे ना वो मिलने। तो बोल रहे हैं अगले महीने से। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है, कुछ नहीं है। ये क्या है कि 100 लोगों में से 2 लोगों को दे देते हैं और 98 लोग जो है भाड़ में जाए। क्यों अब्बा आप क्या है? अच्छा, अब्बा से पूछते हैं, अब्बा आप क्या है? हमारे, मैंने आपसे कहा कि मेरी उम्र 66 साल की है, बहुत सरकार बदली है हमने, लेकिन कहीं से हमें कुछ नहीं मिला, सिवा मार के अलावा कुछ नहीं मिला हमें। करते तो सबसे ज्यादा बीजेपी के अंदर नफरत बांटी गई है। वो बीजेपी में भी है, समाजवादी में भी है, सपा में भी है। अच्छा, एक बात बताइए, ओवैसी या समाजवादी या बीजेपी? बीजेपी आएगी। 300 प्लस पार है। 300 प्लस? 300 प्लस है जी। ओवैसी गठबंधन के साथ आएगा। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, हैदराबाद से लड़का आता, 7 सीट लड़ता, आज तक पूरी सीट क्यों नहीं लड़ा वहां से? हैदराबाद से, वहां से सत्ता की सरकार अपनी लेकर आना है। तो कहते हैं हमारी इतनी सीटों पे ही अपना बराबरी की हिस्सेदारी। बराबरी की कैसे हिस्सेदारी है? वहां से मुख्यमंत्री खुद चुन का है ना अपना। मुसलमान आज तक कौन बना वहां पे? अपना डिप्टी सीएम है। अपना डिप्टी सीएम किनका? और हिस्सेदारी बराबर मिलती है वहाँ मुसलमानों को। हर मस्जिद के इमाम को 5000 रुपए। अच्छा, यूपी में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी MIM का जो गठबंधन को लेकर है, जो ओवैसी का अपना निजी है, वो है 100 सीट का। बाकी राजभर साहब के साथ मिलकर के लगभग पूरी ही सीट लड़ेंगे। और उसमें अखिलेश यादव से भी कहा है कि आप हमसे गठबंधन कीजिए, कि लैपटॉप उन्होंने दिया और एजुकेशन को आगे बढ़ाया, हम उस चीज़ की रेस्पेक्ट करते हैं। ओवैसी देंगे हम। ओवैसी भाई ओवैसी आएगा, ओवैसी आ रहा है। इसमें आपका पिछली बार यादव भी थोड़ा भटक गए थे, ठीक है, समाजवादी को नहीं दे पाई थी किसी से वोट। अब क्या समाजवादी के साथ में यादव भी जुड़ रहा है, ब्राह्मण भी जुड़ रहा है, और मुस्लिम तो उसका वो है ही, मैं आपको बता दूं। इस बार मुसलमान नहीं है, इस बार मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम इस बार मुस्लिम ठीक है, मुस्लिम इस बार जाएगा तो ओवैसी साहब के साथ जाएगा। सारा मुस्लिम उनके साथ नहीं जा रहा है, 2-4% जा रहा है। नहीं, बात आपकी सही है। हमने अखिलेश यादव से कहा कि हमें हिस्सेदारी चाहिए, हमें कुछ और नहीं चाहिए। अखिलेश यादव चाहे हारो, चाहे बीजेपी जीतो, चाहे कोई। हिस्सेदारी में इनसे पूछो क्या चाहते हैं हिस्सेदारी। हाँ, हिस्सेदारी में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि डिप्टी सीएम का आप चेहरा अनाउंस करो। अब से जो हक है, मुख्यमंत्री बन सकते हैं यादव का। यादव जो है भाई साहब, यूपी के अंदर 6-7% है, और मुसलमान की तादाद 20 प्लस है, 20 प्लस है, 22-23% मुसलमान है। और यही अखिलेश यादव कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर जीतेंगे तो सिर्फ यादव के बलबूते। अगर ऐसे ही बहुजन समाजवादी पार्टी जीतती है तो दलितों के बलबूते। तो मुसलमान की औकात समाजवादी में या बीजेपी में है क्या? क्या है बताएं आप मुझे। ये बिल्कुल बेकार का इल्जाम है। बेकार का इल्जाम नहीं, अगर है तो आजम खान की आवाज क्यों उठाई? यादव के बेस पर जीत सकते हैं, ओवैसी यादव के बेस साहब पर कोई नहीं जीत सकता शिक्षा है। देंगे और अखिलेश यादव वही रिक्शा देंगे भाई मुसलमानों को। चाचा, इस बार सन 2022 में बीजेपी या समाजवादी पार्टी या ओवैसी? ओवैसी। चाचा, समाजवादी क्यों नहीं? गर्दन क्यों हिला रहे हो आप ऐसे? बस ओवैसी के मामला मतलब है। चाचा, एक बार और देख लो। देखा पेट्रोल किस भाव हो रहा है पता है आपको? पेट्रोल हो रहा है बस बरत लिया, बहुत बरत लिया आपका। ये हमारे चाचा हैं सब उसे। चाचा, अब की बार सन 2022 में वोट किसको करोगे? पतंग बीजेपी को नहीं करो आप? ना। समाजवादी पार्टी को ना ना करें
चलो आगे बताओ, इस बार सन 2022 में वोट किसको करोगे? हाँ भैया ये तो वक्त पता होगा। समाजवादी को करोगे या बीजेपी को या ओवैसी को? हाँ वो वैसे को देंगे। समाजवादी को क्यों नहीं? नहीं जाने कानून कैसे जी, कानून कैसे हैं, पब्लिक परेशान कर दी। अच्छा, पब्लिक परेशान कर दी। और कुछ बताना चाहोगे? बस और कुछ नहीं बताना क्या। चल भाई, आपका सन 2022 में वोट किसको दोगे? ओवैसी को दे देंगे वोट। नहीं, क्यों दे दोगे आप? क्यों दे देंगे? जब अच्छे काम करेगा सही देंगे। वो तो आपका पहली बार ही आए हैं। पहली बार को जब मेहनत करेंगे जब तो होएगा काम। समाजवादी को क्या दिक्कत है? समाजवादी कुछ नहीं, सब बदल लिए। इस बार सन 2022 में आप वोट किसको करोगे? योगी जी हम बीजेपी के आदमी हैं। जी जी। योगी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, मुसलमानों को तो नौकरी लगाई सबको, सब राशन दे रहे हैं, 1 किलो सभी को दे रहे हैं राशन, तो फिर सबको ही दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, तो कमल का फूल खिलेगा? बिल्कुल खिलाओगे पूरा, 6 पत्ती खिलेंगी पूरी। 6 पत्ती? ये तो बोल रहे 6 पत्ती खिलेंगे क्या भाई? हाँ खिल भी सकती हैं, अन्य वैसा ओवैसी साहब भी आ रहे हैं सामने। हमारे यहाँ हाईवे निकाल दिया। ये तो बोल रहे हैं ओवैसी साहब भी आ रहे हैं। ये ओवैसी के आदमी तो ये वोट नहीं दे देंगे।